नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट पीईटी इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम आज मैं लेके आया हूँ। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रश्न और कितने अवधि के होंगे। तो इस परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा का समय 2 घंटा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, यानी पूर्णांक इसका 100 नंबर का होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न यानी कितने अंक के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें पहला है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश का सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन लोग के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल। इस इतिहास से, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। इसके टॉपिक हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये इसके बाद है दोस्तों भूगोल। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं। भूगोल में भी 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। तो भूगोल में टॉपिक हैं भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, यानी भारत के खनिज संसाधन के बारे में। इसके बाद है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 नंबर के होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसके बीच में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन।
इसके बाद है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान से भी 5 प्रश्न 5 नंबर के हैं। तो भारतीय संविधान में देखिए क्या क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसके बाद है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसके बाद है सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान में देख लीजिए क्या है, 5 क्वेश्चन इससे भी आएंगे 5 नंबर के। तो इसमें जो है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी इसका जो लेवल होगा क्लास 10th के लेवल का होगा। इसके बाद है प्रारंभिक अंक गणित। तो प्रारंभिक अंक गणित में इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो इसमें है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इसके बाद है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचयिता के नाम, गद्य और पद्य दोनों से। इसके बाद है अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी है, इंग्लिश। तो इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। तो जिसमें आ जाएगा अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके बाद है तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इसमें हो जाएगा बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैखिक संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। और है इसमें निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। इसके बाद 11वां है समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो समसामयिकी में भारतीय एवं वैश्विक, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो सामान्य जागरूकता में है भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी व मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में। इसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुरस्कार एवं विजेता, पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक थे, जिससे कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके बाद है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जिसमें कि 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर के आएंगे अपठित हिंदी गद्यांश से। इसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ग्राफ भी, ये भी 2 ग्राफ होंगे, दोनों ग्राफ 5-5 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का। इसके बाद है तालिका।
तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें भी 2 तालिकाएं होंगी, दोनों तालिकाएं 5-5 नंबर की होंगे और ये दोनों मिला के 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें। तो ये था इसके सिलेबस, पेट के सिलेबस। इसमें आगे कुछ पॉइंट और हैं जो देखते हैं इसमें। जो पहला है कि क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी 1 से 9 तक के जो भी शैक्षणिक विषय थे, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसका जो लेवल होगा वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। तीसरा है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी इसमें एक 1/4 माइनस मार्किंग होगा। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर